श्रीलंका पर बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़ कर को हर लिहाज से उनकी मदद की। मुझे उम्मीद है, मुझे बल्कि यकीन है कि अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान की मदद ज़रूर करता। क्या बात। इंडिया से क्या उम्मीदें हैं? क्या हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए थे ताकि आज मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सकता? रखने चाहिए थे, बिल्कुल रहने चाहिए थे। इंडिया से, चाइना से हमें बिल्कुल, हमारे ये नेबर्स हैं, हमें इंडिया से लाजमी रखने चाहिए थे। अगर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होती इस वक्त तो यकीनन प्याज हमें इतना महंगा ना मिलता, क्योंकि सैलाब की वजह से हम पहले बड़ा मुश्किल में है ना। तो इस वक्त अगर हमारे बॉर्डर्स इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होते तो हम इस वक्त काफ़ी हमें सपोर्ट मिलती वहाँ। बस हवा निकल गई, मज़ा आया। हम बात करें इस साल 2022 की तो 7,65,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 1 लाख लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ा। तो क्या डिफरेंस है, क्या वजूहात हैं? इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं अभी 4 साल बाद आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान के अंदर बहुत बदतरीन हालात हैं तारीख के। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। तो जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। इसलिए लोग इतना जो है ना डिग्रियां करके पढ़ के तो वही सोचते हैं यार यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। के मुताबिक 7,65,000 लोग जो हैं पाकिस्तान से मूव किए हैं पिछले 6 माह के अंदर, मतलब 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको क्या लगता है इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि अगर इसी हिसाब से पाकिस्तान की आबादी कम होती रही और लोग पाकिस्तान को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते रहे तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान आई थिंक द बेसिक रीज़न इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। लोग प्रेफर ये करते हैं अगर उन्हें इतना पैसा लगा के डिग्री की है या कोई स्किल हासिल की है तो जब उसकी वर्थ पाकिस्तान में नहीं है एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड तो ऑब्वियसली एवरीवन लुक्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अ बेटर फ्यूचर। तो जहाँ उनको चीज़ नज़र आएगी कि हाँ यहाँ पे वर्थ है, यहाँ पे उसकी आउटपुट ज़्यादा है, दे विल मूव देयर। बात करें पाकिस्तान की तो इस साल 2022 के अंदर 7,65,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 1 लाख लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ा है। तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं खुद एक ना IT डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लास्ट ईयर मैंने खुद विज़िट करना था, UK में अप्लाई किया हुआ था और बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखो UK में, जर्मनी में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ जा चुके हैं और वो वेल सेटल्ड है बिल्कुल ना उधर। और इसी वजह से लोग मूव करते हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जॉब्स नहीं हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। PhD स्कॉलर, MSc जो लोग कर रहे हैं वो फ्री बैठे हुए हैं इस टाइम। गवर्नमेंट स्कूल में जॉब्स नहीं है। जब से हम ग्रेजुएट हुए हैं 2018 से, उसके बाद कोई जॉब्स नहीं आई गवर्नमेंट की। 15-20 आती हैं और जो उनके एप्लीकेंट होते हैं वो 40-40 हज़ार होते हैं। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, बैचलर करते हैं यहाँ से। बैचलर करने के बाद बाहर चले जाते हैं, वहाँ जर्मनी में MS फ्री है उधर। तो इसी वजह से वो लोग मूव कर जाते हैं और सेट हो जाते हैं। उसके बाद उनको PR मिल जाती है, वो पाकिस्तान इस वजह से वो छोड़ देते हैं। सही हो गया। तो इंडिया में इतनी कम तादाद क्यों नज़र आती है हम लोगों को? इंडिया का IT सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद IT में हूँ, इस वजह से मुझे उन चीज़ का नॉलेज है। तो इस वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि उधर IT डिपार्टमेंट इनका अच्छा है। वो फ्री लॉन्चिंग करते हैं, फाइवर, अपवर्क और ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जिस स्किल्स काफ़ी हैं उनके पास। और यहाँ पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको सिर्फ जस्ट बताएंगे कि कैसे पढ़ाना है, प्रैक्टिकल नहीं करवाती। तो इसी वजह से वो लोग सब मूव कर जाते हैं बाहर। तो इंडियंस हमसे अच्छे डेवलपर्स हैं उधर, इंडियंस पे फ्री लॉन्चिंग करके अपना बजट निकाल लेते हैं और इस वजह से वो बाहर। हम रेमिटेंस की बात करें, यानी कि एज अ गिफ्ट अगर कोई पाकिस्तान में कोई मनी वगैरह भेजते हैं या ऐसी कोई चीज़ भेजते हैं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट उसको सही तरीके से इस्तेमाल करती है? जैसे ओवरसीज़ कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सही वो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यही पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्होंने खाना है, लगाना नहीं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में यही हो रहा है कि जो आ रहा है वो खा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बेरोज़गारी उसी वजह से बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से बस यही मसला पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने से बचाया जाए और पाकिस्तान के जो कौमी असासे हैं उनको बेचा जा रहा है। अभी US में जो पाकिस्तान की अम्बेसी की तारीखी बिल्डिंग है उसको सेल किया जा रहा है, उसके ऊपर से पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी उतार लिया गया। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? पेशा से हमारा चीन, तुर्की ये दोस्त रहे हैं, सऊदी अरब दोस्त रहा है, मगर हमने हमेशा ही उनका साथ, उन्होंने हमारा दिया, मगर हमने कभी भी बैक पे उनका वो दिफा नहीं किया ना।
इस वक्त देखें लास्ट टाइम भी सऊदीया ने हामी भर के अभी वो पीछे हुआ है ना, कन्फ्यूजन का शिकार हैं सारे। मगर डूबती हुई कश्ती में कौन पैसे लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। बेसिक रीज़न अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें दैट इज़ इन्फ्लेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी रहेगी तो दिन ब दिन वो डीवैल्यू हो रही है, चाहे वो आपके पैसे हैं चाहे वो प्रॉपर्टी है, एनीथिंग। बाहर मूव करने का फ़ायदा ये है कि इट्स कीप ग्रोइंग एवरीवेयर, एवरी टाइम इट विल कीप ग्रोइंग। जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो जस्ट वो डीवैल्यू ही होती रहेगी, या क्योंकि पैसा नीचे जा रहा है रुपी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, वहाँ पे सिक्योर है और बेनिफिट है। एंड इफ ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, क्योंकि 75 इयर्स हुए हम एक ही जगह से पार्टीशन हुई थी और एक ही जगह से सेपरेट हुए थे, नेबरिंग कंट्री हमारा, हम हर चीज़ में बड़ा कंपटीशन कर रहे होते हैं उनके साथ। मुझे बताएं इस चीज़ में हम कभी कंपटीशन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ऐसा ही सर्वे इंडिया का हम रिलेट करें इसके साथ, तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम 1 लाख लोग हैं जो मूव किए हैं। 1 अरब 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1 लाख लोग मूव किए हैं। क्या लगता है क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा डिफरेंस? डिफरेंस की रीज़न वही है, वहाँ पे जो आप गवर्नमेंट देख लें या इंडिविजुअल लेवल पे देख लें, प्रायोरिटी ये होती है यहाँ पे नफसा नफसी का काम ज़्यादा है। अपना काम देख लें, बाकी छोड़ो दफ़ा करो। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बाहर से कंपनीज आती हैं, यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करती हैं, हालात देख के बैक ऑफ चले जाते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। कितने ऑपरेशन आई थिंक पिछले 1 साल के अंदर 15-20 काफ़ी मेजर जो बाहर के ब्रांड्स थे या कंपनीज थी, उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन सेटअप किए और विद इन अ फ्यू मंथ्स कह लें दे वाइंड अप एंड दे वेंट बैक। मेरे रिव्यू के मुताबिक वो यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, किल्लत है पैसे की, तो जस्ट पाकिस्तानी इसलिए स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान को कि यहाँ पे हमें आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, पैसे आने का कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा उनको, इसलिए पाकिस्तान स्विच करके मेरे फ़ोन गए। सही हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वगैरह रेमिटेंस वगैरह पाकिस्तान भेजते हैं, यानी कि गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, पैसे वगैरह भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया होगा? मुझे नहीं लगता कि ये यूटिलाइज। ठीक है। मैं खुद अपने पर्सनल व्यू दूँ तो मेरे फादर खुद बाहर होते हैं, वो भी रेमिटेंस वगैरह भेजते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यूटिलाइज़ करते हैं इस तरह। जहाँ तक बात है, मैं खुद रेमिटेंस लेने जाता हूँ, तो एक समझ लें कि नॉन सीरियस सा एटीट्यूड होता है वहाँ पे बैंक्स में, ठीक है। और आपको कहते हैं जिस चीज़ की सेंस नहीं बनानी होती, वो चीज़ जाकर बैठे रहे, सारा दिन बैठे ही रहे। तो जब आपकी बारी आती है, जी हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, हमारा सिस्टम डाउन हो गया, बस हम यहाँ पे पाकिस्तान में यही देखने को मिलता है। इसके